हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, हम एमपी की जो टॉप 1000 क्वेश्चन की एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। और आज जो भी मेरे भाई बहन हैं नए जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर भी कर दें ताकि वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की है? तो भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को की है? कि अलीराजपुर, सिंगरौली, सीधी या बैतूल? किसको की है? तो फ्रेंड्स यह की है सिंगरौली। सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की घोषणा की है। तो आप लोग याद रखना, सिंगापुर, सा से सिंगापुर और सा से सिंगरौली, ऐसे करके याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना किस नदी के तट पर की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, यह सबको पता है, लेकिन किस नदी के तट पर की थी? मंदाकिनी, चंबल या नर्मदा या फिर ताप्ती? किस नदी के किनारे की थी? तो यह की थी फ्रेंड्स उन्होंने मंदाकिनी नदी के किनारे। और मंदाकिनी नदी कहाँ है? चित्रकूट में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या सतना में स्थित है, या इंदौर में, या जबलपुर में, या फिर भोपाल में? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश का जो है खुला विश्वविद्यालय स्थित है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड, जो विश्वविद्यालय हैं एमपी के उनको भी हमें याद रखना पड़ेगा, उनका सन याद रखना पड़ेगा कि किस सन में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और ये कहाँ पर हैं। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? उज्जैन में, इंदौर में, चित्रकूट में, या फिर भोपाल में? तो जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है फ्रेंड्स, हुआ है भोपाल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा भोपाल, राइट ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवी भालू दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, है ना, एमपी के, तो जो भी दिवस हैं इम्पोर्टेंट है उनको आपको याद करना होगा। चलिए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो भालू दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस 27 फरवरी, 2 अक्टूबर, 5 जनवरी या फिर 7 अप्रैल? तो यह मनाया जाता है फ्रेंड्स 27 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या देखिए, सोनगिरी में पाए जाते हैं, या बाघ की गुफाएं, या फिर भीमबेटका, या फिर उदयगिरी? ठीक है, तो फ्रेंड्स यह पाए जाते हैं भीमबेटका में। कहाँ पाए जाते हैं शैलचित्र? भीमबेटका में पाए जाते हैं। और भीमबेटका कहाँ आती है? रायसेन जिले में। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं। और आपको ये बताना होगा कि जो भीमबेटका है इसको विश्व विरासत में किस सन में रखा गया है? ठीक है, यूनेस्को धरोहर में इसको यूनेस्को ने किस सन में इसको विश्व विरासत में रखा गया है? तो आपको ये चीज़ बतानी है कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने करोड़ पशुधन हैं? तो पशु की संगणना हुई है लास्ट में 2019 में हुई है, तो इसमें मध्य प्रदेश में कितने करोड़ पशुधन हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंकड़ा भी पूछ लिया जाता है और आंकड़ा बनता नहीं है, इसलिए इसका जो है हमें एग्जैक्ट आंकड़ा याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा 3.63 करोड़। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह रहेगा 2। ठीक है, 3.63 करोड़ जो है हमारे मध्य प्रदेश में पशुधन की संख्या है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मध्य प्रदेश में मछुआरों की सहायता हेतु जलदीप योजना कब शुरू की गई? फ्रेंड्स, यहाँ जलदीप है ना, यहाँ पूरा ला है जलदीप, थोड़ी सी टाइप में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ आप लोग कर लेना जलदीप योजना। एक मिनट,
जलदीप योजना। ठीक है, मध्य प्रदेश में जलदीप योजना कब शुरू की गई है? तो यह की गई है फ्रेंड्स 2006 में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह जाएगा हमारा 2 में। 2006 में जलदीप योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। जलदीप योजना किसके लिए शुरू की गई है? मछुआरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मेरे क्वेश्चनों को पैटर्न आदि बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम क्वेश्चन 9 पर आते हैं। कुमारी शिवांगी वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो जो शिवांगी जो वर्मा है MP की हैं और उनका जो संबंध है फ्रेंड्स वह है हमारा सॉफ्टबॉल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 1980 में स्थापित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान क्षेत्र में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो तानसेन सम्मान आपसे पूछ लिया जाता है किस वर्ष स्थापित किया था? तो यह किया था 1980 में। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो दिया जाता है वह दिया जाता है हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 240 किलोवाट की टरबाइन स्ट्रीम से विद्युत का उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ? तो स्टीम टरबाइन का है 240 वाट है, तो विद्युत उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ है? तो यह भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यह जो शुरू किया गया था वह किया गया था हमारा ग्वालियर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो मौलाना आज़ाद क्या देखिए ग्वालियर में स्थित है या इंदौर में या फिर भोपाल में या सागर में? तो यह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, तो यह स्थित है फ्रेंड्स हमारा भोपाल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा 3 पर, भोपाल। राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है वह कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? देखिए क्या उज्जैन में है या भोपाल में या ग्वालियर में या होशंगाबाद में? तो यह कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? यह स्थित है हमारे भोपाल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा 2 पर, भोपाल। भोपाल में राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत से एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वह हुई थी 1984 में। ठीक है, 1984 में हुई थी और 1984 में वह भारत की जो प्रधानमंत्री थे वह थी इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की प्रधानमंत्री थी। और मुख्यमंत्री कौन थे जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो यह थे फ्रेंड्स अर्जुन सिंह। कौन थे? अर्जुन सिंह। ठीक है, तो आप याद रखना कि प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। कब हुई थी यह गैस त्रासदी? वह हुई थी 1984 को यह गैस त्रासदी हुई थी और इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री थी अर्जुन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो मिलता है या नर्मदा घाटी में या नीलगिरी की पहाड़ियों में या शिवालिक पहाड़ियों में या फिर नलमाला की पहाड़ियों में। तो फ्रेंड्स यह जो मिलता है, आपने महामानव सुना होगा, है ना? तो वह जो है नर्मदा घाटी होशंगाबाद ज़िले में मिला था। ठीक है, तो यह जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी में। ठीक है, और कहाँ मिला था? यह होशंगाबाद ज़िले में। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। अब फिर मैं कल आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे क्वेश्चन लेके आऊँगी और आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को कैसे लगे मेरे क्वेश्चन और क्वेश्चनों का पैटर्न कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, माय वाचिंग चैनल।